तो लास्ट वीडियो के बाद आगे का हम आज करते हैं फोर्थ चैप्टर 9th क्लास का जो है क्लाइमेट। ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली ये भी जो है भारत की जो है जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर मैं भारत की बात करूँ तो यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे साइक्लोन्स बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं इनको ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इनफैक्ट यहाँ पे साइक्लोन बनने की वजह से ये कोस्टल एरिया भी इफेक्टेड होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से। और हम सबको पता है कि अभी हाल में मुंबई में जो है आया था, उड़ीसा पश्चिम बंगाल में भी आया था, तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बारिश या डिस्ट्रक्शन जो है वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया था, वहाँ पे जान माल की हानि हुई थी, बाढ़ जैसी सिचुएशन हो गई थी। अब नेक्स्ट चलते हैं इंडियन मानसून। तो इंडियन मानसून बेसिकली क्या है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मानसून है ही क्या। बेसिकली मौसम के अनुसार जो है विंड्स, हवाएं जो है अपना रास्ता बदल देती है, जिसकी वजह से क्या कहा जाता है? इसे मानसून कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो सेलर्स थे उन्होंने सबसे पहले इसको नोटिस किया था। यहाँ पे जो है जब भी वो आते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। जैसे अगर ये यहाँ पे अपनी बोट जो है पार्क कर देते हैं तो समर्स में क्या होता था कि जो है साउथ वेस्ट जो है हवाएं जो चलती थी, ये वाली साउथ वेस्ट हवाएं चलती थी, तो ये अपने आप इन्हें बहा के जो है कहाँ ले जाती थी? तटों तक ले जाती थी। ठीक है, अब जो अरब से आने वाले जो व्यापारी थे उन्होंने सबसे पहले इसे जो है महसूस किया था, तो उन्होंने ही अपनी भाषा में इसे वर्ड दे दिया था मौसम। याद है आपको? मौसम वर्ड से मानसून नाम दिया था इन्होंने। अभी मैं ऊपर पढ़ा के आई थी जो है लास्ट वीडियो में, अगर आप देख सकते हैं। तो मानसून जो वर्ड है वो अरेबिक भाषा से क्यों निकला है? क्योंकि अरब से आने वाले जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने ही इसको नाम दिया था। अब मैं बात करती हूँ कि जितना भी 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ तक जो है जितना भी जो है चेंजेस होता है मानसून में, उसमें जो है क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड वाटर। हम सबको पता है कि जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज है उसका जो है वो उसका भी जो है एक तरीके से क्या होता है, इसमें एफर्ट होता है। ठीक है, तो लो प्रेशर ऑफ लैंड मास। लैंड मास पे क्या होता है? जल्दी से जो है धरती गर्म हो जाती है, तो यहाँ क्या बनता है? लो प्रेशर बनता है। वाइल द सी अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। अब सीधी सी बात है, समुद्र है, पानी है, तो यहाँ पे क्या हाई प्रेशर है, ये जल्दी गर्म नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो नीचे की जो है एक तरीके से सरफेस जो है विंड्स चलेंगी। क्लियर? इसके साथ आगे चलते हैं। शिफ्ट ऑफ पोजिशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, जिसे ITCJ भी कहते हैं। तो इसका क्या है कि बेसिकली हम सबको पता है कि अगर ये हमारी अर्थ है तो यहाँ पे जो है इक्वेटर 0 डिग्री पे है, तो यहाँ पे समझ लीजिए 5 डिग्री ऊपर, 5 नॉर्थ में, 5 डिग्री साउथ पे। तो इसका जो है सूरज की रोशनी यहाँ पे बहुत तेज़ पड़ती है। तो अकॉर्डिंग टू सन मूवमेंट, सन मूवमेंट का मतलब सन मूव नहीं करेगा, अर्थ की मूवमेंट के अनुसार जो है कई बार जो सन है वो क्या है, नॉर्थ हेमिस्फेयर पे जो है ज़्यादा रहता है। कई बार ये मूव करके जो है एक तरीके से अर्थ की मूवमेंट की वजह से इसका जो प्रभाव है वो साउथ पे ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से ITCJ जो है वो ऊपर नीचे मूव करता रहता है। ITCJ आपको दिखेगा नहीं। बेसिकली ये क्या है? ये एक कंडीशन है जो वहाँ पे सूरज की रोशनी क्या होती है, बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है। क्लियर? तो इसके मूवमेंट की वजह से जो है क्या होता है, जो चीज़ मौसम है, एक सीधी सी बात है, चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जून वगैरह की, तो ITCJ क्या हो जाता है, गंगा के प्लेन्स मैदान में, मतलब नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है चीज़ें बदलती है। नेक्स्ट चलते हैं। यही बता दिया इंटरनल ट्रॉपिकल जोन जो है क्या क्या होता है। तो ये बेसिकली नैरो जो है एक तरीके से बेल्ट की तरह होती है, जो मूवमेंट ऑफ सन की वजह से इधर से उधर जो है इक्वेटोरियल पे जो है मूव करती है। नेक्स्ट चलते हैं प्रेशर ऑफ हाई प्रेशर एरिया एंड द प्रेशर ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। अगर आप सबको पता है तो ईस्ट ऑफ मेडागास्कर आपको इंडिया जो है पता है यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद ये अफ्रीका आ जाएगा और यहाँ पे छोटा सा मेडागास्कर जो है। तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। क्यों? क्योंकि सन यहाँ पर है। ठीक है, जिसकी वजह से ITCJ यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, जो एक तरीके से गंगा के जो मैदानी इलाके हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ठंड होगी तो हाई प्रेशर एरिया बनेगा, जिसकी वजह से जो है यहाँ से हवाएं कहाँ चलेंगी? इंडिया की तरफ चलेंगी। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं तिब्बत प्लेट्यू। तिब्बत की बात करूँ तो अगर मैं, ये इंडिया है तो यहाँ पे चीन के उधर क्या है, तिब्बत प्लेट्यू है। ठीक है, तिब्बत का पठार है, तो वो क्या है, बहुत जल्दी जो है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है। हीटअप हो जाता है जिसकी वजह से एक तो सूरज यहाँ पे है, इसकी गर्मी जो है हीटअप बहुत जल्दी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। बेसिकली जो हिमालय है, जेट स्ट्रीम है, उसकी जो मूवमेंट है वो कहाँ चली जाएगी, हिमालय के नॉर्थ में चली जाएगी। मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ कि हिमालय की मूवमेंट, सॉरी, जेट स्ट्रीम की मूवमेंट जो है समर और विंटर दोनों में अलग अलग होती है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, पांचों में एक साथ जो है एक पिक्चर पे दिखा देती हूँ आपको। ये क्या है?
यहाँ पे जो है बेसिकली अफ्रीका इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पे मेडागास्कर है। अब यहाँ पे जो है सूरज कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो लैंड और सी का जो है फिनोमिना चल रहा है, जिसकी वजह से हवाएं जो है इधर से बह रही है, ठीक है। इसके साथ यहाँ हाई प्रेशर बन रहा है, तो ये हवाएं और तेज़ी से बह रही हैं। इसके साथ यहाँ पे क्या है, तिब्बत का पठार है, जिसकी वजह से यहाँ लो प्रेशर एरिया बना है। इसके बाद ITCZ भी यहीं पे आ गया है, जिसकी वजह से लो प्रेशर एरिया बन गया है, ठीक है। अब जो जेट स्ट्रीम थी जो इसको जो है उड़ा के उधर ले जाती, वो क्या है, हिमालय के जो है नॉर्थ में बहने लग गई है, पीछे बहने लग गई है। तो हिमालय से टकरा के जो बारिश होगी वो सारी यहीं की यहीं होगी। क्लियर। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं कि जो है एक तरीके से जो पैसिफिक ओशियन है उसमें भी जो है चेंजेस होते हैं। साउदर्न ऑसिलेशन बेसिकली मैं क्या है एक सिंपल सा बता देती हूँ। यह हमारा जो है नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है। ये जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे पेरू नाम की एक कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, इसके साथ हम देखते हैं कि क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो है एक पेरू नाम की कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक जो है सूरज का जो जैसे जैसे एक सिंपल सा सूरज का सनरेज जो है कम ज़्यादा होगी, उसी के हिसाब से इसका प्रभाव होगा। अगर सूरज की जो रोशनी है यहाँ पे ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है यहाँ पे हॉट जो है ओशन करंट्स बहेंगे, और अगर कम हो जाएगी तो यहाँ पे क्या है, कोल्ड ओशन करंट बहेंगे। तो यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट बहेंगे तो सीधी सी बात है जो प्रभाव है वो उल्टा पड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे पेरू कंट्री है, यहाँ पे जो सूरज का प्रभाव है वो जो है वो यहाँ पे जो है ज़्यादा है, तो यहाँ पे हॉट ओशन करंट है। यहाँ से जो है चीज़ें बदलेंगी तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे पेरू नाम की जो कंट्री है, यहाँ पे जो है नॉर्मली क्या होता है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस दोस्तों, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो है बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन क्या होती है कि जो यहाँ पे जो है हाई जो है एक तरीके से हाई प्रेशर एरिया होता है, और इंडियन ओशियन में जो है लो प्रेशर एरिया होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ से जो है एक तरीके से हवाएं जो है महासागरीय धाराएं उधर को जो है फ्लो होती है, लेकिन कई बार चेंजेस हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जो है बनता है जब सूरज की रोशनी यहाँ पे कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सीधी से कि यहाँ पे जो है क्या हो जाती है, गर्म, यहाँ पे जो है ठंडी जल धाराएं जो है यहाँ से गर्म जल धाराएं फ्लो करने लगती है, तो ये क्या बन जाता है, हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, ठीक है। तो जब ये चेंजेस होते हैं, साउदर्न ऑसिलेशन जिसे कहा जाता है, तो यही कहा गया है कि इसे ही क्या कहते हैं, ऑसिलेशन, एल नीनो कहते हैं, ठीक है। ये साउदर्न ऑसिलेशन जो है क्या कहलाता है कि जब जो है टाइम टू टाइम जो है वार्म ओशियन करंट जो है गर्म जल धाराएं जो है पेरू के कोस्ट पे जो है क्या रिप्लेस कर देती है कोल्ड ओशियन धारा जो है ठंडी जो है जल धाराओं से, तो वो क्या कहलाती है, एल नीनो कहलाता है। क्लियर। इसके साथ चलते हैं मॉनसून पे। इसके साथ ही आपका जो एक तरीका कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर था वो यहीं खत्म होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मानसून, द मानसून विंड्स और पल्सेटिंग नेचर, बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है फ्लक्चुएट होती रहती है, जो है चेंज होती रहती है। ये जो है लगभग कितने टाइम तक, 100 से 120 दिनों तक जो है मिड ऑफ जो है जून से जो है स्टार्टिंग होती है, अर्ली ऑफ जून और मिड ऑफ सितंबर तक रहती हैं, ठीक है। इसके साथ बर्स्ट ऑफ मानसून बहुत तेज़ी से, जब बारिश हल्की फुल्की बूंदाबांदी तेज़ हो जाए तो वो क्या कहलाता है, बर्स्ट ऑफ मानसून कहलाता है, ठीक है। इसके साथ जो है इंडिया में कब आता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून आ जाता है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है यहाँ से जब ये हवाएं चलती हैं साउथ वेस्ट हवाएं, तो ये क्या है फर्स्ट वीक ऑफ जून जो है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो जब ये चलती है तो ये देखिए ऐसे भी चल सकती है ना, यहाँ तक भी जा सकती है। तो ये अरेबियन सी वाली ब्रांच, तो यहाँ से जब हवाएं चल रही है तो अरेबियन सी ब्रांच कहलाएगी, और जब यहाँ से चलेंगी, ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाएंगी तो ये यहाँ से होते हुए बे ऑफ बंगाल से होते हुए भारत में एंटर करेंगी, तो ये क्या कहलाएगी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहलाएगी। जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है ये मुंबई पहुँच जाती है 10 जून तक, लेकिन जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है फर्स्ट वीक ऑफ जून तक जो है असम पहुंच जाती है, ठीक है। इसके साथ चलते हैं हिमालय की वजह से जो है ये क्या होती है, अब यहाँ पे जो है सीधे से हिमालय है, तो ये जो बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच थी तो ये हिमालय से टकरा कर कहाँ आएगी, नॉर्दर्न प्लेन्स पे आ जाएगी, गंगा प्लेन्स पे आ जाएगी, ठीक है। तो अरेबियन सी भी तब तक यहाँ पहुँच जाती है और ये भी यहाँ आ जाती है, तो ये फिर यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है बारिश करते हैं और फिर धीरे धीरे जो है जाते हैं वेस्ट की तरफ। क्लियर। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जो है ये सारा जो है क्या एक तरीके से मानसून जो है
एक्सपीरियंस करते हैं। अब विड्रॉल कैसा है, विड्रॉल कैसा होगा, मानसून जो है ग्रेजुअली प्रोसेस होगा, बहुत ईजी से तो जो है वापस वहीं से जाएगी जहाँ थी, जैसे जो एक तरीके से राजस्थान वगैरह की साइड से, तो वहीं से पीछे हटना शुरू करेगी। ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट से जो है अर्ली ऑफ सितंबर से तो जो है चली जाती है, मिड अक्टूबर तक जो है पूरा नॉर्दर्न या पेनिनसुलर जो रीजन है हमारे इंडिया का वो पूरा क्लियर कर देती है, और दिसंबर तक पूरे कंट्री से चली जाती है। लेकिन जब ये जाएगी तो ये बात याद रखिएगा, जाते समय भी जो है ये क्या करेगी, ये सीधी सी है, यहाँ पर जो है जाते समय भी ये विंड्स क्या है, ये कैसी बह रही है, नॉर्थ ईस्ट विंड्स बह रही है। ठीक है, यहाँ ऊपर मैंने कहा था टेल पकड़ना, नॉर्थ ईस्ट विंड्स बह रही है, तो जाते समय भी जो है ये तमिलनाडु कोस्ट हो गया, यहाँ से बे ऑफ बंगाल से आएगी ना हवाएं, तो तमिलनाडु कोस्ट हो गया, या फिर जो हमारे द्वीपीय समूह हो गए, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह, तो वहाँ पर भी क्या करती है, ये बारिश करती हुई जाती है, शॉवर करते हुए जाती है। क्लियर, तो ये दिसंबर वगैरह में जो है वहाँ पे जो है बारिश करते हुए जो है निकल जाती है। इसके साथ चलते हैं सीजन्स में, कि बेसिकली जो वेदर फिनोमेना है उसमें जो चेंजेस आते रहते हैं, सीजनल पैटर्न, उसके अनुसार जो हमने जो सीजन्स है उसको जो है डिवाइड किया है, और ये सीजन जो है इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ज़्यादा फील किए जाते हैं, और बाहर जो कोस्टल एरिया है, साउथ वाला इलाका, वहाँ पे कम फील किया जाता है, जैसे कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून मतलब रेनी सीजन, और रिट्रीटिंग मानसून ट्रांजिशन मतलब कि चेंज होने वाला पीरियड। ठीक है, जब ये वापस जाएगा मानसून। तो कोल्ड वेदर सीजन की बात करते हैं, विंटर की, इसकी बात करते हैं तो बिगिंस फ्रॉम मिड ऑफ नवंबर, नवंबर के मिड से जो है और फेब तक जो है क्या होता है, हम कोल्ड वेदर सीजन जो है फील करते हैं। लेकिन दिसंबर और जनवरी कोल्डेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, सबसे ज़्यादा ठंड यहाँ पे उस टाइम पे पड़ती है। टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये है हमारा इंडिया। तो साउथ से नॉर्थ जाते समय क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है डिक्रीज होता जाता है। इसके साथ जो है आगे चलते हैं, बढ़ता जाता है। इसके साथ नॉर्थ ईस्ट विंड प्रिवेल ओवर द कंट्री, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट विंड जो है वो क्या है, पूरे जो है कंट्री में जो है उस समय छा जाती है नॉर्थ ईस्ट विंड। ये था, कहा था ना, इधर से चलने वाली हवाएं। ठीक है, ये हवाएं जो हैं नॉर्थ ईस्ट विंड्स कहलाएंगी, तो ये पूरे इंडिया में जो है छा जाती हैं, और ये ड्राई होती है। क्यों, क्योंकि लैंड से सी की तरफ चल रही है ना, इधर से चलेंगी तो यहाँ लैंड है पूरा, और इधर सी है, तो लैंड से सी की तरफ चलेंगी तो ये जो है क्या है, एक तरीके से ड्राई होती है, सूखी होती है, मॉइस्चर तो होता नहीं है, यहाँ तो कोई सागर वगैरह है नहीं कि मॉइस्चर लेकर आएंगी। ठीक है, और ये वापस जाते समय क्या करती है, तमिलनाडु कोस्ट पे जो है बारिश करती है, ये मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ। ड्यू टू लो प्रेशर ऑफ विंड्स बिलो द सरफेस एरिया, बेसिकली लो प्रेशर होता है सरफेस एरिया में, इंटीरियर लैंड में, ये जो है कैसी होती है, हम उस समय जो है बिल्कुल साफ आसमान देख सकते हैं, टेम्परेचर लो होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम वहाँ पे उस समय फील करते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस अभी मैंने बताया था, वहाँ से जो यूरोप से आने वाली, वेस्ट से जो है एक तरीके से आने वाली, मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर लेने वाली जो हवाएं हैं वो जब भारत में आती है तो ये जो है क्या है, बारिश कराती है हल्की फुल्की। ठीक है, जेट स्ट्रीम इन्हें बहाकर जो है भारत लेकर आता है, जिसकी वजह से क्या, यहाँ पे जो है नॉर्थ साइड में जो है क्या कराती है, बारिश कराती है। और यहाँ पे जो है ये किसके लिए, जो है रबी क्रॉप्स के लिए, ठीक है, जो सर्दियों में बोई जाती है, तो उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होती है। उनके सिंचाई के लिए जो है हमें अलग से जो है एफर्ट नहीं डालना पड़ता। और ये बारिश जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, क्या कहलाती है, महावत कहलाती है। ठीक है, हॉट वेदर सीजन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये जो है कब शुरू हो जाता है, मार्च से मई तक जो है शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो सन की मूवमेंट है वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो जाती है। सन की मूवमेंट कैसी हो जाती है, यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पे आ जाती है। इसके साथ चलते हैं कि टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है पेनिनसुलर रीजन के अलावा। भारत में जो है पेनिनसुलर जो रीजन है, यहाँ का जो रीजन है, इसके अलावा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज काम करते हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ के अलावा जो बाकी का जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे जो है क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो है ज़्यादा हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द इंडिया लैंड मास, इंडिया के जो लैंड मास है गंगा प्लेन्स पे, अभी मैंने ऊपर बताया था ITCJ जो है कहाँ शिफ्ट हो जाता है, गंगा प्लेन्स पे शिफ्ट हो जाता है, तो वहाँ पे जो है लो प्रेशर एरिया बच जाता है। इसके साथ इस सीजन में लू चलती है। लू क्या है, बेसिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है, एक तरीके से बहुत तेज़ हवाएं होती है, बहुत गर्म होती है, एक तरीके से गस्टी होती है, साफ़ नहीं होती है। ठीक है, ऐसी हवाएं चलती है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो है चलती है। और ये जो है कई बार इतनी खतरनाक होती है कि लोगों को फैटल बीमार भी कर सकती है। ठीक है, ड्यू टू स्टॉर्म आर वेरी कॉमन, बेसिकली जो चक्रवात वगैरह है, जो एक तरीके से क्या करते हो, चक्रवात वगैरह जो है नॉर्थन इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा इस समय जो है वो चलते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो तो जो
नॉर्थ इंडिया में है वो इस तरीके से हवाएं जो है एक तरीके से सर्कुलेशन मूवमेंट कर लेती हैं, तो ये बहुत तेज चक्रवात के टाइप पे, तूफान जो है जिसे कहते हैं, चक्रवात नहीं एक्यूरेट वर्ड करेंगे, तूफान जो है उस समय जो है यहाँ पे बहुत तेज़ चलते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो है ये जो हवाएं बहुत तेज़ चलती है ये थोड़ी जो है ठंडक पहुँचाती है, कूल ब्रीज बन जाती है, ठीक है। अगर आप जो है पेड़ वगैरह के नीचे बैठो तो ये जो है बहुत ठंडक देती है आपको, ठीक है। और इसके साथ एंड ऑफ दिस सीजन, इस सीजन का अंत होते होते थंडर स्टॉर्म, वायलेंट विंड्स मतलब बहुत तेज़ हवाएं चलना, बिजली कड़कना जो है, हल्की फुल्की बारिश होना जो है शुरू हो जाती है। और वेस्ट बंगाल में इसी हल्की फुल्की बारिश को काल वैसाखी कहा जाता है। वेस्ट बंगाल कहाँ है? यहाँ पर है। वेस्ट बंगाल में क्या कहा जाता है? काल वैसाखी कहा जाता है। और इसी प्री मानसून जो है सावर को केरला और कर्नाटक में, कहाँ ये रहे केरला और कर्नाटक है ना, यहाँ पे क्या कहा जाता है, यहाँ पे जो है बेसिकली इसे जो है मैंगो सावर जो है आम्र वर्षा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस बारिश की बाद जो है आम जो है पकने शुरू हो जाते हैं, राइपनिंग जो है शुरू हो जाती है। इसके साथ चलते हैं एडवांसिंग मानसून पे द रेनी सीजन। रेनी सीजन जो है बेसिकली कैसे अर्ली और जून जो है शुरू हो जाता है, मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ आपको, और धीरे धीरे ये पूरे जो है कंट्री में फैल जाता है। और ये किससे आती है? साउथ वेस्ट विंड से आती है। याद है कहाँ से आ रही थी ये विंड्स? ये साउथ वेस्ट विंड से आ रही थी। कहा था ना डायरेक्शन नापने का वो है, साउथ वेस्ट विंड से आती है ये, ठीक है। और ये लगभग 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहुत चलती है। और ये जो है ब्रिक्स टोटल चेंज ऑफ वेदर में बिल्कुल चेंज कर देती है। रेनफॉल जो है बारिश करती है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी फॉर्म ऑफ रीजन टू रीजन। अब ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो रेनफॉल है वो एक ही जैसी हर जगह नहीं होती है, ठीक है। जैसे मेघालय में 400 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है 200 सेंटीमीटर लगभग बारिश हो रही है, वहीं लद्दाख और जो है राजस्थान में 10 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। तो ये जो है जगह के हिसाब से क्या करती है, वेरी करती है, अलग अलग होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं मानसून ब्रेक। मानसून ब्रेक क्या है? बेसिकली विराम जिसे कहते हैं, है ना। इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल। बेसिकली ये जो है हल्के से जो है गीला भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, बारिश होती है भी है हल्की फुल्की, फिर रुक जाती है। ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूस बारिश होती रहेगी, ठीक है। तो ये जो रुकना है बारिश का, यही क्या है? ब्रेक या विराम कहलाता है, ठीक है। रेनलेस इंटरवल्स, यहाँ पे बारिश नहीं होती है। इट ऑल डिपेंड ऑन द मानसून थ्रू विच मूव्स द नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट। मानसून जो है नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट जब शिफ्ट होती है तो उसी पर डिपेंड करता है। ट्रॉपिकल डिस्पर्सन साइक्लोन पे जो है इस पे असर डालता है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ट्रॉपिकल डिस्पर्सन साइक्लोन क्या होते हैं? इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑफ मानसून। बेसिकली हमारा जो मानसून है वो अनसर्टन है, बिल्कुल एक ही जैसा नहीं रहता है, कभी जल्दी आ जाएगा कभी लेट, अनसर्टन है, ठीक है। इसकी निश्चितता नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून या ट्रांजिशन सीजन, परिवर्तन का काल जो है जिसे कहते हैं, या मानसून का वापस जाना जिसे कहते हैं हम। ये जो है अक्टूबर नवंबर के उसमें जो है शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर नवंबर में जो सन था जो यहाँ पर था, अब वो कहाँ, यहाँ पर साउथ में जाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो है चेंज होता है जब से ही सन की डायरेक्शन, इनफैक्ट कहा जाए अर्थ जो है मूवमेंट, उसकी वजह से जो सन की डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसकी वजह से, ठीक है। जो लो प्रेशर एरिया था, यहाँ पे जो है लो प्रेशर एरिया सन की वजह से बन रहा था, अब यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ आ गया, यहाँ आ जाएगा। लो प्रेशर एरिया जो है चेंज हो जाएगा। पीरियड ऑफ ट्रांसिशन हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन। जो रेनी सीजन बहुत गर्म थे अब उससे बदल के क्या हो जाएगा, ड्राई विंटर सीजन आने वाला हो जाएगा। अक्टूबर हीट किसे कहते हैं? देखिए फिनोमिना ऑफ अक्टूबर हीट। तो हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से जो है एक अजीब सा जो है हमें अनकंफर्टेबल जो है उस समय फील होता है, जिसको क्या कहते हैं, अक्टूबर हीट कहते हैं, ठीक है। और ये जो है प्रेशर जो कंडीशन है वो शिफ्ट हो जाती है, ऑक्यूरेंस साइक्लोन का जो है कारण बनती है। और ये साइक्लोन क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, फ्लड वगैरह लेकर आते हैं, जान माल की हानि करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है वो अनइक्वल है, ये हम सबको पता है, अनइवन है, ठीक है। एक समान वितरण नहीं है, असमान वितरण है। वेस्टर्न कोस्ट पे अगर मैं बात करूँ तो वो 400 सेंटीमीटर जो है बारिश जो है फील करते हैं, और वही अगर मैं राजस्थान जैसे की बात करूँ तो वो बहुत कम 60 सेंटीमीटर बारिश जो है फील करते हैं। वहीं अगर मैं प्लेट्यू की बात करूँ तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहता है, मॉडरेट रहता है। इसके साथ लद्दाख की बात करूँ तो वहाँ पे भी बहुत कम बारिश होती है, वो भी जो है स्नो के फॉल रूप में होती है। रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द कंट्री मॉडरेट। बाकी जो हमारा जो ये वाला हिस्सा है बेसिकली साउथ वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या मॉडरेट जो है वो जो है एक तरीके से बारिश होती है। अलॉन्ग ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल रेनफॉल। सिर्फ इतना ही नहीं, जगह के हिसाब से ही चीज़ें नहीं बदल रही है, बल्कि साल के हिसाब से भी जो है बारिश है वो कम ज़्यादा होती रहती है। ये लास्ट टॉपिक होगा मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। और ये आपकी बुक के पीछे क्वेश्चन भी है कि बेसिकली हमारे जो फिजिकल फीचर्स है वो हमारे लिए क्या है, एक वरदान की तरह है, ठीक है। हेल्प ऑफ द मॉनसून टाइप क्लाइमेट, और वो जो है मॉनसून टाइप क्लाइमेट में कितनी हेल्प करते हैं हम ऊपर से ही पढ़ते आ रहे हैं। और ये जो है एक जो सीजन का साइकिल चलता है उसको कंटिन्यू करते हैं। एंटायर फिनोमिना सच एज लैंडस्केप, एनिमल, प्लांट
प्लांट लाइफ, सॉरी यहाँ पे प्लांट होगा, प्लांट लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड द मानसून। बेसिकली जितनी भी हमारी जो है एक तरीके से लैंडस्केप है या फिर प्लांट वगैरह एनिमल वगैरह है जो 5th चैप्टर में आपने पढ़ा है, तो उनमें जो है क्यों वैरायटी है, बिकॉज ऑफ जो है बारिश, ठीक है, जो रेनफॉल है उसी की वजह से है। वॉल एग्रीकल्चर कैलेंडर डिपेंड ऑफ मानसून, हमारा जो इतना भी एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंड करता है, मानसून पे ही, मानसून की ही वेट की जाती है फसल बोने के लिए, ठीक है। अगर मानसून लेट आ जाता है तो फसल भी जो है लेट ही बोई जाती है। इसके साथ द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग, यहाँ तक कि हमारे जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं वो भी हमारे मानसून पे ही डिपेंड करते हैं। मानसून के बाद ही जो है दिवाली वगैरह जो है वो आती है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि मानसून के बाद फसल वगैरह जो है बो दी जाती है, उसको काट लिया जाता है, तो उसके बाद इंसान के हाथ में क्या आ जाते हैं, पैसे आ जाते हैं, तो हम दिवाली वगैरह पे खर्च कर सकते हैं। तो मानसून की पर ही हमारे जो है डिपेंड करते हैं। इनफैक्ट बैसाखी मनाई जाती है तो क्या फसल कटने पर ही मनाई जाती है। वॉल कंट्री अगरली अवेट टू द अराइवल, हमारा पूरा जो देश है वो बहुत कहते हैं ना बेताबी से जो है मानसून के आने का वेट करता है। यहाँ तक कि जो रिवर्स और पॉन्ड्स हैं, रिवर्स आप सबको पता है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ से सारी जो है रिवर्स बहती है। सारी रिवर्स, ये पूरी रिवर्स के अलग अलग स्टेट्स को जोड़ती है, एक करती है। और इनमें पानी कहाँ से आता है, मानसून से आता है, मानसून से साउथ वेस्ट सॉरी जो हवाएं हैं उससे जो है मानसून आता है, क्लियर। और वो जो है पूरे देश को जोड़ के रखती हैं। आज के लिए इतना ही है, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।